गुड मॉर्निंग। 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। कल हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन कर रहे थे, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट। और प्यूरिफिकेशन जो हम कर रहे थे हमने उसमें आपसे बताया था कि एक बात ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3.2H2 होता है। बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का एक ऑक्साइड और होता है। और मैंने आपसे कहा था कि बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम तीन प्रोसेस यूज करते हैं, हॉल प्रोसेस, बेयर प्रोसेस और सर्पिक प्रोसेस। जिसमें कि हमने आपसे बताया था कि अगर बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका, आप लोगों को अच्छी तरह पता है फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.SiO2, यानी फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की इंप्योरिटी जब फाइंड होती है तो बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा करोगे, हल प्रोसेस के द्वारा। उसके लिए हमने आपसे कहा था कि बॉक्साइट में सबसे पहले स्टेप में क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही बॉक्साइट में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर के मिश्रण को फ्यूज किया जाता है, गलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उसकी मुलाकात सोडियम के साथ होती है। और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की मुलाकात जैसे ही सोडियम के साथ होती है, याद रखिएगा यहां पर इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का परिवर्तन हो जाता है सोडियम मेटाएल्युमिनेट में, जिसका फार्मूला होता है 2NaAlO2। और मैंने यहां पर 2 लगाया हुआ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहां पर देख रहे होंगे आप सोडियम 2 बार है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी बॉक्साइट रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट दैट प्रिपेयर द सोडियम मेटाएल्युमिनेट। और आपको अच्छी तरह पता है कि जहां पर कार्बोनेट होता है वहां पर क्या निकल जाती है, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 निकल जाएगी और प्लस 2H2O बन जाएगा आपका। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले स्टेप की रिएक्शन आपके सामने आ गई कि Al2O3.2H2O plus Na2CO3 2NaAlO2 plus CO2 plus 2H2O। ये तो पहले स्टेप की रिएक्शन हो गई। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, बॉक्साइट में सोडियम कार्बोनेट मिलाया और क्या बनाया मैंने, सोडियम मेटाएल्युमिनेट। मैंने आपसे कहा था कि दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको कि इस सोडियम मेटाएल्युमिनेट में वापस कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला देते हैं। यानी हमारी दूसरी रिएक्शन हो जाएगी 2NaAlO2 प्लस CO2 और प्लस 3H2O। ये बैलेंस कर लेंगे जल को और यहां से आपका बन जाएगा, यानी जैसे ही सोडियम मेटाएल्युमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला दोगे, मैंने आपसे कहा था सोडियम मेटाएल्युमिनेट का परिवर्तन किस में हो जाएगा, 2AlOH का होल थ्राइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और वापस कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में। यानी यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ये दो स्टेप की रिएक्शन हो गई। फिर तीसरे स्टेप में जब हम पहुंचते हैं तो हमने आपसे कहा था कि 2AlOH का होल थ्राइस, और इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, यानी इसका क्या करा देते हैं, निस्तापन। निस्तापन को बेटा बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। और याद रखिएगा कैल्सिनेशन में आपका बन जाएगा Al2O3 और प्लस 3H2O। ये आपकी टोटल रिएक्शन यहां पर हो जाएगी हॉल प्रोसेस की। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने आपसे कहा था कि अगर हॉल प्रोसेस आप लोग करते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट में इन दोनों की इंप्योरिटी पाई जाएगी। फेरिक ऑक्साइड और सिलिका की इंप्योरिटी एक साथ होगी और उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि बॉक्साइट में इस इंप्योरिटी को दूर करने के लिए सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। और याद रखिएगा बॉक्साइट जो होता है ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड और होता है और प्रिंसिपली और होता है, ये मुख्य ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि हर मेटल्स के पाए जाने का फॉर्म अलग अलग है। और ये भी बताया था कि जो मेटल कॉम्बिनेशन स्टेट में पाई जाती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और जो मेटल आपकी फ्री स्टेट में पाई जाती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जिसमें सिल्वर और गोल्ड जैसे लोग आते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो जब जैसे ही मैं सोडियम कार्बोनेट को मिलाता हूं, याद रखिएगा यहां पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो परिवर्तित हो जाएगा सोडियम मेटाएल्युमिनेट में, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड चेंज इनटू सोडियम मेटाएल्युमिनेट में। इसके बाद आफ्टर दैट आप कह सकते हो कि सोडियम मेटाएल्युमिनेट में वापस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया और जल मिलाया, जिससे कि आपका सोडियम मेटाएल्युमिनेट जो है वो परिवर्तित हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। और इसके बाद लास्ट स्टेप में जब हम जाते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैल्सिनेशन करा दिया जाता है, निस्तापन किया जाता है, तेज गर्म कर दिया जाता है और बन जाता है एल्युमिना। यानी हमारा मकसद यही रहता है, चाहे वो हॉल प्रोसेस हो और चाहे वो बेयर प्रोसेस हो। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इन सब में हमारा मकसद क्या होता है, एल्युमिना को बनाना। जब तक हमारे पास एल्युमिना नहीं बनेगा, इसको कोरंडम भी कहा जाता है, एल्युमिना जो बनता है इसी का हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हॉल प्रोसेस की रिएक्शंस आपके सामने दी हुई है। सबसे पहले Al2O3.2H2O plus Na2CO3 is equal to 2NaAlO2 plus CO2 plus 2H2O, 2NaAlO2 plus CO2 plus 3H2O is equal to 2LH का होता है plus Na2CO3। After that 2LH का होता है change into Al2O3 plus 3H2O। That is the whole process and it's all is the chemical reaction from the whole process that you can purify the bauxite from bauxite, and we can extract the aluminum from the bauxite। that use every reaction step by step। हम सबको step by step यूज करते हैं और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब जरा मैं दूसरी प्रोसेस पे चलता हूं, बेयर प्रोसेस पे। इसको जरा नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। देखिए बेयर प्रोसेस क्या कहता है हमारे पास, जैसे हॉल प्रोसेस में आप लोगों ने देखा था कि हॉल प्रोसेस ये कहता है कि बॉक्साइट में जब बॉक्साइट का मतलब Al2O3
.2H2O है, इसको बॉक्साइट कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बेयर प्रोसेस की। बेयर प्रोसेस याद रखिएगा, बेयर प्रोसेस का यूज हम तब करते हैं जब बॉक्साइट में केवल फेरिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी होगी। बॉक्साइट में जब केवल फेरिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है तो बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा करोगे आप लोग? बेयर प्रोसेस के द्वारा। याद रखिएगा जैसे वहां पर आप लोग क्या कर रहे थे कि जब बॉक्साइट में इन दोनों की इंप्योरिटी हो रही तो बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन हॉल प्रोसेस के द्वारा था। जब हमारे पास केवल फेरिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी होगी तो बेयर प्रोसेस लगाओगे। याद रखिएगा जैसे वहां पर पहले स्टेप में आप बॉक्साइट में सोडियम कार्बोनेट मिला रहे थे, याद रखिएगा यहां पर आपको मिलाना है NaOH। क्या मिलाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही बॉक्साइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे, याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परिवर्तन वापस किस में हो जाएगा? आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में। इसका पीछा हमको नहीं छोड़ना है क्योंकि सोडियम की मुलाकात अगर गलती से भी एल्यूमिनियम के साथ हो जाती है तो याद रखिएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक बेहतरीन सॉल्ट हमारे पास आ जाता है। और याद रखिएगा मेरे कहने का मतलब यह है कि बॉक्साइट in the bauxite combine the sodium hydroxide that aluminium oxide change into sodium metaluminate। और याद रखिएगा इसके बाद क्या करना है आपको कि सोडियम मेटाएल्यूमिनेट का वापस हाइड्रोलिसिस करा देना है, यानी हमको जल अपघटन करा देना है। क्या करा देना है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब बेटा होता है जल अपघटन। तो जैसे ही सोडियम मेटाएल्यूमिनेट का जल अपघटन करा दोगे, याद रखिएगा यहां पर सोडियम मेटाएल्यूमिनेट का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। किसमें हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। और उसके बाद इतिहास अपने आप को दोहराता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को चेंज कर दीजिए फिर वापस ले आकर के किसमें? एल्यूमिना में। और कौन सी प्रोसेस लगाएंगे हम यहां पर? निस्तापन। कौन सी प्रोसेस लगाएंगे? निस्तापन, यानी कैल्सिनेशन लगा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें पुरानी होंगी लेकिन कुछ इसमें नई बातें हैं। नई बातें यह है कि जैसे वहां पर आप लोग हर प्रोसेस में बॉक्साइट में सोडियम कार्बोनेट मिला रहे थे, अब आपको क्या करना है कि बॉक्साइट में क्या मिला देना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं? बेयर प्रोसेस। इंप्योरिटी किसकी होगी? फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? Fe2O3। इट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ द आयरन दैट इज आल्सो कॉल्ड द हेमेटाइट। इसको हेमेटाइट भी कहा जाता है। एक्चुअली आयरन का और भी है ये। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने बॉक्साइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, बॉक्साइट का परिवर्तन किसमें हो गया? सोडियम मेटाएल्यूमिनेट में। सोडियम मेटाएल्यूमिनेट का वापस हमने क्या कराया? हाइड्रोलिसिस। और इसका परिवर्तन किसमें हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। और जैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका हम लोग क्या करा देते हैं? कैल्सिनेशन करा देते हैं, निस्तापन करा देते हैं और बन जाता है Al2O3। तो इस प्रकार से हमारी ये कहानी बन जाती है कि फिर से आप लोगों ने देखा कि आपके पास क्या मिल के आया? Al2O3 जिसको एल्यूमिना कहा जाता है। और इसका याद रखिएगा इसी का हम लोग क्या करा देते हैं? प्यूरिफिकेशन। क्या करा देते हैं? प्यूरिफिकेशन। जैसे इसका प्यूरिफिकेशन करा देते हैं एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो प्रोसेस, अब इसकी रिएक्शंस आपको कल समझाई जाएंगी, फिर आगे हम सरफेस प्रोसेस पे बात करेंगे। और इतना ध्यान रखिएगा जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं इसमें कोशिश क्या करिए कि उसका फार्मूला क्या है, क्या कंबाइन करें। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। हाल प्रोसेस होगी तो दोनों की इंप्योरिटी होगी बॉक्साइट में। अगर केवल फेरिक ऑक्साइड की होगी तो बेयर होगी। क्या मिलाओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाल होगी तो क्या मिलाओगे? सोडियम कार्बोनेट। सरफेट पे हम आपसे कल जिक्र करेंगे। और याद रखिएगा जब वहां पर केवल सिलिकॉन की इंप्योरिटी होती है तो सरफेट प्रोसेस का यूज किया जाता है। और वहां पर भी बॉक्साइट में पाए जाने के सब्सटेंस अलग अलग होंगे। और वहां पर भी याद रखिएगा एक बात और, वहां पर सोडियम मेटाएल्यूमिनेट नहीं बनेगा। केवल हाल प्रोसेस और बेयर प्रोसेस में सोडियम की मुलाकात एल्यूमिनियम के साथ होती है और सोडियम मेटाएल्यूमिनेट जैसा कंपाउंड बन के हमारे पास आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा मकसद होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या बनाएं? एल्यूमिना बनाएं। और बहुत कायदे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। और इसके आगे फिर हम चर्चा करेंगे कल से। थैंक यू।